हे गाइस, आज हम एक बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं जिसमें इन्वर्टर और लाइन दोनों का इस्तेमाल करके इस बोर्ड को पूरी तरह से अच्छी तरह से कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल के जो घर बन रहे हैं उसमें जो बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड में एक कमरे की बात करते हैं तो उसमें भी इन्वर्टर और लाइन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की पहचान होगी कि वो वायरिंग करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो वायरिंग करते हैं और उस वक्त क्या होता है, इन्वर्टर और लाइन का तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एक बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से करेंगे और उसमें इन्वर्टर लाइन दोनों का प्रयोग करके किस तरह से उपकरण को हम चलाएंगे। दोस्तों, बता दूं कि जब इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं तो उस वक्त हमारे जो उपकरण होते हैं लाइन और इन्वर्टर दोनों से चलते हैं, और जो उपकरण हम केवल लाइन से कनेक्ट करते हैं वो केवल लाइन से चलता है। तो हमारे पास 3 तार है, एक ब्लैक है जिसको हम न्यूट्रल मानते हैं और न्यूट्रल को हम सभी जगह पहुंचा दिए क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होता है। और दूसरा हमारा रेड है जो कि हमारा मेन वायर है, जो बिजली सप्लाई हमारे घर में आई है वो हो गया। और ये ब्लू है ना दोस्तों, ये ब्लू को हमने लिया है इन्वर्टर के तार के रूप में। तो चलिए हम जान लेते हैं और कंट्रोल करना समझ लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों समझना। जैसे कि हमारे कम पावर के जो भी उपकरण होंगे उनको हम इन्वर्टर और लाइन दोनों से चलाते हैं, तो उसके लिए केवल हम इन्वर्टर तार का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हमारे उपकरण हाई पावर के होते हैं उनको केवल हम लाइन से कंट्रोल करते हैं, उनके लिए हम कोई इन्वर्टर का तार यूज नहीं करते हैं। तो इतना समझ में आएगा। इन्वर्टर के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का तार का प्रयोग हम केवल उन उपकरणों को करते हैं जो कम पावर यूज करते हैं और बहुत आसानी से चल जाते हैं। जैसे बल्ब हो गया, 7 वाट का एलईडी बल्ब आ रहा है, बहुत कम पावर का, मतलब कि एलईडी बल्ब आते हैं। तो इनको चलाने के लिए जो फैन है, इनको चलाने के लिए, या हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है घर में, क्या इंपॉर्टेंस है जिसको हमें रखना चाहिए, तो एक तो एलईडी टीवी हमारा चलना चाहिए और फैन चलना चाहिए। और ये जो बल्ब है, बल्ब तो मेन पावर है, ये रहेगा तभी तो उजाला रहेगा। तो मेन काम है हमारे बल्ब को चलाने के लिए, लाइन कट जाए तो चले। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं, वायरिंग समझ लेते हैं। हमें मान लेते हैं कि ये 4 उपकरण, जैसे कि ये टीवी है और ये बल्ब और ये बल्ब और ये फ़ैन, इन चारों को हम चाहते हैं कि हमारा लाइन रहे तब भी चले, लाइन कट जाए तब भी चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टर से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो इसके लिए हम इन्वर्टर तार को उठाएंगे और 4 उपकरण को चलाना है, तो चारों के लिए हम क्या कर देंगे, इनको कॉमन कर देंगे। इन्वर्टर के लिए हम ब्लू तार ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, ब्लू तार लेते हैं और 4 उपकरण है तो चारों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये 4 उपकरण में 4 स्विच से हम 4 उपकरण कंट्रोल करेंगे। तो यहीं से एक तार को लेंगे और टीवी को दे देंगे, और यहीं से एक तार लेकर के इस बल्ब को और इस एक फ़ैन को दे देंगे, और यहाँ से इस बल्ब को दे देंगे। तो इन्वर्टर के द्वारा जो हमारा लाइन आ रहा है वो हमारे इस 4 स्विच में आ रहा है, और इस चारों स्विच से हम एक टीवी को कंट्रोल कर लिए, एक स्विच से हम एक बल्ब को, स्विच, एक और स्विच से हम फैन को, और लास्ट स्विच से हमने इस बल्ब को कंट्रोल कर लिया। अब जो लाइन कटेगा तब भी ये जलेंगे, और लाइन नहीं लाइन रहेगा तब भी ये जलेंगे, क्योंकि इन्वर्टर का यही है कि लाइन रहेगा तो भी इन्वर्टर से ये कंट्रोल होंगे, मतलब लाइन से चलने लगेंगे, और जब लाइन कटेगा तो ये इन्वर्टर से चलने लगेंगे। अब हमें इन्हीं उपकरणों को इन्वर्टर से चलाएंगे क्योंकि ये कम पावर के होते हैं। अब जो न्यूट्रल होगा, कॉमन होगा दोस्तों, यहीं से हम इसको भी न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार ले लेते हैं दोस्तों। न्यूट्रल यहीं से हम दे देंगे, इसको भी न्यूट्रल हमने यहीं से दे दिया इस तार के द्वारा, और यहीं से न्यूट्रल इस तार को भी न्यूट्रल में यहीं से दे देंगे, और इसको भी न्यूट्रल यहाँ से, और न्यूट्रल कम है तो न्यूट्रल दे देंगे। तो हमने न्यूट्रल सबको दे रखा है। तो एक तो हमारा जो इन्वर्टर से चलने वाले उपकरण थे उनका कनेक्शन हमने कर रखा है। अब चलिए हम जान लेते हैं किस तरह से हमारे जो बिजली के उपकरण से चलने वाले उपकरण हैं, बिजली से चलने वाले हैं, उनको हम चलते हैं। बिजली मतलब हमारा जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आ रही है उसके द्वारा चलाते हैं। तो हमें 4 उपकरण बच गए हैं जो कि हमारे घर में बिजली आएगी उससे चलेंगे। जिसमें से एसी है, एक एसी है, और ये फ्रीज है, और वाटर पंप, और ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो इसके लिए हम बिजली के पावर को लेंगे, रेड वाले को, और क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें कॉमन कर देंगे। इसमें इस वाले में इनको कॉमन कर देंगे। हमारे पावर स्विच में 4 स्विच है क्योंकि चारों को कंट्रोल करने वाले हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक को ला करके हम इस फ्रिज में दे देंगे, और ये एक स्विच से हम एसी को कंट्रोल कर लेंगे, एक स्विच से हम
इस वाले वॉशिंग मशीन को और इस स्विच से वाटर पंप को कंट्रोल कर लेंगे। हमने फेज सबको सप्लाई दे दिया है। अब याद रखना है ये जो हमारा जो पावर है सबको मिल गया, मेन पावर जो आया था एसी का वो सबको मिल गया। अब इसको कमांड देना है तो कमांड के लिए हम ब्लैक तार यूज कर लेते हैं, ब्लैक कलर का। तो यहाँ से हम इसको कमांड दे देंगे, इसको यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से इसको हम न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से इसको न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल भी सबको मिल गया। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं मेन वायर से, जिसको कंट्रोल जितने वायर को हमें केवल इन्वर्टर चलाना है और लाइन से चलाना है, दोनों चलाना है, तो उनको हम इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं और ये कम पावर के होते हैं। और जितने हाई पावर के होते हैं वो केवल लाइन चलाते हैं, तो उनको हम लाइन से कंट्रोल कर लेते हैं। और लाइन और इन्वर्टर तार दोनों एक दूसरे में मैच नहीं करते, कहीं भी सटते नहीं हैं। अगर सटेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा जो पावर सर्किट बनता है ना, जो मतलब स्विच बोर्ड बना रहे हैं, उस बोर्ड में कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। एक चीज़ माइंड में रखना, अगर कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इसी वजह से होता है बहुत सारे लोग जाते हैं एक दूसरे में सटा देते हैं और क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये एक दूसरे से अलग रहेंगे। जिन उपकरणों को हमें, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जिन उपकरणों को हमें दोनों चलाना है उन उपकरणों को हम केवल इन्वर्टर वाले तार के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे। और जिन उपकरणों को हमें इन्वर्टर और लाइन दोनों चलाना है और केवल इन्वर्टर लाइन से चलाना है, तो उनको हम क्या कर देंगे, जो मेन वायर है उसके द्वारा कंट्रोल कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियो के साथ। हमारे बहुत सारे वीडियो है दोस्तों जो कि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में आपके जो माइंड है वो ग्रोथ करेगी। तो उम्मीद है कि वो सारे वीडियो भी आपको अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर इस चैनल को विजिट करें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।